नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ऐसी कविता पर जो दिखने में तो बस चंद लाइनों की है, लेकिन इसका असर और इसका संदेश लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उनकी फेमस पोयम फायर एंड आइस की दुनिया में और समझते हैं इसके छुपे हुए राज। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने सदियों से वैज्ञानिक और दार्शनिक सबका दिमाग चकराया हुआ है। सवाल बड़ा सीधा सा है, इस दुनिया का अंत आखिर कैसे होगा? सोचकर देखिए, हम सब कभी ना कभी इस बारे में सोचते जरूर हैं कि क्या एक भयानक आग हमें खत्म करेगी या फिर हम सब एक ऐसी ठंड का शिकार होंगे जिसमें सब कुछ बस जम जाएगा। साइंस के नजरिए से अगर हम इन दो भौतिक संभावनाओं को देखें ना, तो स्थिति कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है फायर यानी आग, जहां सूरज का ताप अचानक इतना बढ़ जाए कि पृथ्वी पल भर में जलकर राख हो जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आइस यानी बर्फ का ऑप्शन, जहां पृथ्वी लगातार ठंडी होती चली जाए और यहां मौजूद हर एक जीवन जमकर बर्फ बन जाए। दोनों ही ऑप्शंस सुनने में किसी नाइटमेयर से कम नहीं लगते हैं ना। अब यहाँ पर अंकित सर द्वारा दिए गए इस बेहतरीन एजुकेशनल एनालिसिस पर नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट है जहां चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, फ्रॉस्ट इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेते हैं और इन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान की तरफ मोड़ देते हैं। एक रियल गेम चेंजर अप्रोच। तो आखिर यहाँ मुख्य बात या सेंट्रल मेटाफॉर क्या है? सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जिस असली खतरे से फ्रॉस्ट हमें बचने की वार्निंग दे रहे हैं, वो किसी स्पेस या बाहरी दुनिया से नहीं आने वाला है। वो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। उन्होंने आग और बर्फ जैसे फिजिकल एलिमेंट्स को एक प्रतीक की तरह यूज किया है, ताकि वो हमारी अनकंट्रोल्ड भावनाओं, हमारी अनकंट्रोल्ड इमोशंस की विनाशकारी ताकत को दिखा सकें। चलिए सबसे पहले इस पहले एलिमेंट यानी फायर को समझते हैं। फ्रॉस्ट ने आग को उन सक्रिय, वायलेंट और जलने वाली भावनाओं का प्रतीक बनाया है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को भस्म कर सकती हैं। इस लिस्ट को देखिए, ग्रीड यानी लालच, लस्ट, क्रोध, कॉन्फ्लिक्ट और अत्यधिक जुनून। ये ऐसी भावनाएं हैं जो लिटरली जंगल की आग की तरह तेजी से फैलती हैं। सच तो ये है कि कवि ने खुद इन मानवीय इच्छाओं की इंटेंसिटी को बहुत करीब से महसूस किया है। इसीलिए पोएम की शुरुआत में वो उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया आग से खत्म होगी। उनका खुद का जो एक टेस्ट ऑफ डिजायर रहा है, उसके आधार पर वो मानते हैं कि ये अनियंत्रित लालच और जुनून ही इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। पर अब जरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर चलते हैं। दूसरा तत्व क्या कहता है? आइस यानी बर्फ। ये बर्फ यहां क्रूएल्टी, असहिष्णुता, उपेक्षा, कठोरता और नफरत को दर्शाती है। सोचिए, ये कितना खौफनाक है। ये एक ऐसा साइलेंट और ठंडा कातिल है जो इंसान के दिल को ही सुन्न कर देता है। यहां भावनाओं का उबाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कठोरता है जो इंसानियत को अंदर ही अंदर जमा कर मार डालती है। और ये कॉन्सेप्ट कविता की इन आखिरी पंक्तियों में बखूबी निकल कर आता है। फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना पड़े तो नफरत और उपेक्षा की बर्फ भी पूरी तरह से काफी होगी। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि भले ही नफरत की रफ्तार उस आग जैसे पैशन से थोड़ी धीमी हो, लेकिन इंसानियत को नष्ट करने में इसकी ताकत भी उतनी ही भयानक है। सच कहा जाए तो अकेले बर्फ ही अंत के लिए पर्याप्त है। इस स्लाइड पर इन दोनों के बीच के इस सख्त अंतर को ध्यान से देखिए। एक दिशा में आग है जो तेजी से आती है और हिंसा के जरिए तबाही मचा देती है। दूसरी दिशा में बर्फ है जो शांत रहती है लेकिन दिमाग में लंबे समय तक बसी रहती है। नफरत की ये आइस इंसान को धीरे धीरे चुपचाप अंदर से खोखला करने का काम करती है। दोनों की कार्यशैली अलग है लेकिन नतीजा बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं कविता की बनावट पर। यह सच में बड़ा दिलचस्प है कि फ्रॉस्ट ने अपनी लिखावट में किस मैकेनिकल जीनियस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन लिटरेरी टूल्स को कितने सटीक तरीके से माप किया है। इमेजरी से वो दुनिया के अंत की गहरी छवि बनाते हैं। शुरुआत में सम से का दोहराव एनाफोरा क्रिएट करता है। फायर और आइस दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी उन्हें तबाही मचाने की इंसानी शक्ति दे दी गई है। साथ ही एंजाममेंट का उपयोग करके विचारों को बिना रुके एक बहाव में आगे बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि इस पोएम की जो आसान सी लगने वाली राइम स्कीम है ABA, ABC, BCB, वो भी रैंडमली नहीं बनाई गई है। ये ढांचा बहुत ही चतुराई से आग वाले ए विचारों को बर्फ वाले बी विचारों के साथ आपस में इंटरलॉक कर देता है।
फॉर्म एग्जैक्टली फंक्शन के मुताबिक मैच कर रहा है। कवि ने यह सुनिश्चित किया है कि स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों एक दूसरे के अनुरूप हों। तो अब सवाल उठता है कि करीब 1 सदी पुरानी ये कविता आज हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये हमें एक बेहद गंभीर वार्निंग दे रही है। ये ध्यान दिलाती है कि दुनिया का अंत शायद किसी नेचुरल डिजास्टर से नहीं होगा, बल्कि हम इंसानों की ही बनाई हुई तबाही से होगा। एक ऐसी तबाही जिसके पीछे प्यार, सहानुभूति और भाईचारे की कमी सबसे बड़ा कारण बनेगी। और अगर हम आज के दौर में देखें ना, तो हम इन दोनों ही खतरों को अपने आसपास बिल्कुल रियल टाइम में प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। एक तरफ है मॉडर्न फायर, सत्ता, पैसे और जमीन के लिए कभी ना खत्म होने वाला लालच, जो आज युद्ध और पर्यावरण की तबाही का कारण बन रहा है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न आइस, नस्ल, धर्म या विचारधाराओं के आधार पर लोगों के बीच बढ़ती हुई असहिष्णुता और नफरत, जो लोगों को एक दूसरे से काट रही है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम सबके विचार करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली सवाल सामने आता है। अगर हमारी ये अनियंत्रित भावनाएं ही हमारा विनाश करने वाली हैं, तो इस वक्त हमारा समाज किस एलिमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है? क्या हम अपनी आग को और भड़का रहे हैं या अपनी बर्फ को और ठंडा और सख्त होने दे रहे हैं? इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।